अच्छा शर्मा जी, आपने देखा होगा जिस तरीके से अखिलेश यादव अब कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आए, जो भाजपा के लोग हैं हमने उनके नाम गिन गिन के रखे हैं, हम उनको लाइक कर रहे हैं, और अब जब हमारी सरकार आएगी हम उनसे बदला लेंगे, जैसा कि बंगाल में हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश को बंगाल बनाने की तैयारी में है? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। भारत एक इकलौता ऐसा लोकतंत्र है जहां पे 18 सांसद वाली मायावती भी प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखती थी, और जो है 32 सांसद वाली ममता बनर्जी तो जो है कुछ जो है जियो पॉलिटिकल लोगों के उकसावे में देश की प्रधानमंत्री जो है ख्वाबों में लगभग बन चुकी थी। तो अखिलेश यादव, अगर उनको लगता है कि पिताजी की पकी पकाई खिचड़ी को खिंडा के उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी को मिले जनादेश का जो उन्होंने जो मटिया मेट किया है, और उनको लगता है कि वो इतनी विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं कि उनके दम पर जो है सरकार आ जाएगी, तो 2017 में जो है दो लड़कों का साथ पसंद है वाला नारा देने वाले जो उनके क्रांतिकारी जो रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर, तो वो उत्तर प्रदेश की जनता को किसका साथ पसंद है जनता ने वो भी दिखा दिया। उसके बाद तमाम एजेंडा चलाए इन लाल टोपी वाले महानुभावों ने, और उसके बाद 2019 में जो है देश के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ, तो तमाम जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाया गया कि भाजपा को कैसे रोका जाए। और उसके बाद जो है 80 लोकसभा वाली उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा ने जो है कितनी जबरदस्त वापसी करी, ये पूरे देश ने देखा, प्रदेश ने देखा। अगर अखिलेश यादव को रत्ती भर भी ये लगता हो कि उनकी इस प्रकार की धमकी से, उनकी इस प्रकार की बयानबाजी से उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा, या भारतीय जनता पार्टी के उत्साह जो कार्यकर्ता हैं उनको डर लगेगा, तो मुझे लगता है कि दिन में सपना देखना टोटी भैया बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप जिस ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, आपने उसका 1% भी नहीं दिखाया। आपने जो आपके राज्य में कितने सारे मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री, आपके पिताजी अघोषित मुख्यमंत्री, आपके चाचा जी अघोषित मुख्यमंत्री, उसके अलावा वो जो है औरों के अंग वस्त्रों के रंग बताने वाले जो है आजम खां जी मुख्यमंत्री। तो आपके राज्य में क्या प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर था? क्या पत्रकारों को, शाहजहांपुर के अंदर पत्रकारों को जिंदा जला दिया। आप सोचिए, इस देश का कोई जो है लिब्रांडू मीडिया वाला, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, वो तमाम लोग जो है मुंह में दही जमा के बैठ गए, कोई नहीं बोला। तमाम जो है संतों के साथ अभद्रता की गई, और अभी जो है कुंभ में पाप धोने के लिए अखिलेश यादव ने जो है माफी मांगी उनसे, और उन्होंने माफ भी कर दिया। मजे की बात देखिए, तो आज प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है कि सपा और बसपा के काल में प्रदेश का किस प्रकार से दोहन हुआ है, प्रदेश के अंदर ऑफिसर से लेकर जो है जनता के साथ कितना अत्याचार हुआ है। आज आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर, आज के उत्तर प्रदेश और तब के उत्तर प्रदेश में क्या फर्क होता था। तब के उत्तर प्रदेश में जनता के खून पसीनों की जो टैक्स की कमाई होती थी, उससे सैफई के अंदर जो है बॉलीवुड के नचनिए लाए जाते थे, जो है लंदन से बग्गी मंगाई जाती थी, और करोड़ रुपए का जो है रंगारंग कार्यक्रम होता था। किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं होती थी कि सो कॉल्ड समाजवादी पार्टी, आप सोचिए, पिताजी उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेटा जो है उस वक्त जो है प्रदेश अध्यक्ष, जो है चाचा लोग पार्टी के महासचिव, कहां है समाजवाद? कहां है लोहिया का समाजवाद? जरा कोई मुझे बताए। अपने परिवार के 5 सांसद हैं, इसको परिवारवाद कह देना चाहिए, पार्टी का नाम बदल के परिवारवादी पार्टी रख लेना चाहिए। और ये जो देखिए जनता की अदालत में आज देश की जनता है, हो सकता है आपने अपने प्रदेश के अंदर लैपटॉप बांटे हों, और आपने क्या बांटा क्या नहीं बांटा प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से समझती है। बॉलीवुड के नचनियों को लाकर आप लोगों ने सरकार के गाड़ी कमाई के खजाने से, जनता की गाड़ी कमाई के खजाने से आपने उन लोगों को जो है आजीवन पेंशन देने का काम किया है। तो आपने जनता के लिए क्या किया, और आपने जो है अपने पीआर के लिए क्या काम किया? मुझे वो तस्वीर अभी भी कूंदती है कि सैफई के अंदर कोई काम हो रहा, कोई कार्यक्रम हो रहा था रंगारंग, और एक पुलिस का आला अधिकारी, आईपीएस अधिकारी जो है अखिलेश यादव के चरणों में ऐसे बैठा हुआ था। आप सोचिए,
ये हाल नौकरशाही को जूतों की नोक पर रखा करते थे, चाहे ये हो चाहे सुश्री मायावती हो। और आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अफसरशाही की टीम बनी हुई है, टीम 11 के नाम से जो है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो काम कर रही है। आज WHO ने लेकर तमाम विश्व की एजेंसीज ने उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से जो है माइक्रो लेवल पर जाकर काम हो रहा है। 25,000 सुपरवाइजर, 1.5 लाख से अधिक मेडिकल के कार्यकर्ता, पैरामेडिकल के कार्यकर्ता आज गांव गांव में जाकर घर घर के अंदर जो है लोगों को कोरोना से निजात दिलाने के लिए इस लड़ाई में अपनी जान हथेली पर रखकर जो है खेल रहे हैं। पर मजाल है कि कोई मीडिया वाला अखिलेश यादव से पूछ ले, उनके माइक लगा के पूछ ले कि भैया आप इस प्रदेश की राजनीति करते हैं, आपके परिवार ने इस राज्य में कई वर्षों तक राज किया, आपकी जिम्मेवारी क्या? आपने अपने अपने परिवार के जितने सांसद हैं उतने लोकसभा क्षेत्रों में कितने आइसोलेशन वार्ड खोले? आपने कितने लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध कराया? कोई मीडिया वाला सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि ये जो है कांग्रेस की जो एक छत्र छाया वाली पार्टियां हैं, ये उनका एजेंडा चलाने वाले लोग हैं। इनकी ना अपनी कोई नीति है ना अपनी कोई नियत है। नियत है तो सिर्फ सत्ता की नियत है, और सत्ता की आड़ में जाके जनता का शोषण करने की नियत है, और कुछ भी नहीं। अच्छा, जिस तरीके से बंगाल में भी लगातार हिंसा हो रही है, वहां के जो राज्यपाल है लगातार वहां का दौरा कर रहे हैं। आपने देखा अभी कल तस्वीर सामने आई, राज्यपाल की गाड़ी रोक ली जाती है, और अब तो राज्यपाल ने भी कह दिया है कि अगर वहां पर हिंसा होती है तो सबसे पहले गोली खाने को मैं तैयार हूं। लेकिन जिस तरीके से ममता दीदी चुनाव जीत चुकी है, उसके बाद हिंसा हो रही है, जो कलकत्ता हाई कोर्ट था वो भी संज्ञान नहीं ले रहा, उसने भी चुप्पी साध ली है। ऐसे में क्या लग रहा है, जो गवर्नर है क्या तगड़ा एक्शन लेने वाले हैं? देखिए, इस देश के मी लॉर्ड है ना, जितने भी हमारे स्वतः संज्ञान लेने वाले तमाम कोर्ट वाले लोग हैं, मुझे लगता है उन लोगों की आंखें होली दिवाली खुलती हैं। साल में मुश्किल से 150-200 दिन काम करते हैं, और 150-200 दिन जो है छुट्टी पर रहते हैं। और वैसे भी कोरोना में तो बहुत अच्छा बहाना मिल गया है। चाहे अगर कोई इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानता हो, तो मैं हाथ जोड़ के जो है कहता हूं कि आप मान लीजिए, क्योंकि उन मी लॉर्ड की आंखें बंगाल में क्यों नहीं खुलती, जिन मी लॉर्ड की आंखें जो है दही हांडी पर खुल जाती हैं, जिन मी लॉर्ड की आंखें जली कट्टू पर खुल जाती हैं, जिन मी लॉर्ड की आंखें सबरीमाला पर खुल जाती हैं, उन मी लॉर्ड की आंखें आज जो है बंगाल पर क्यों नहीं खुलती? क्यों बंगाल हाई कोर्ट जो है इस पर स्वतः संज्ञान नहीं लेता? क्यों देश का सुप्रीम कोर्ट जो किसान नेताओं के बीच में बीच बचाव करने के लिए कूदते फांदते रहते हैं, तो वो लोग जो है आज इस पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते? क्या इन लोगों को लोकतंत्र का जो है हत्या होता हुआ नहीं दिखता? आज एक फैशन बन गया है। देखिए, इस देश में 60 साल से अधिक जो है कांग्रेस ने राज किया है, 6 दशकों से अधिक कांग्रेस का राज रहा है। तो जो कांग्रेस का स्लीपर सेल है वो देश के हर विभागों में घुसा हुआ है। आप चाहे उसको कार्यपालिका कहें, चाहे उसको व्यवस्थापिका कहें, चाहे उसको जो है न्यायपालिका कहें, चाहे आप उसको जर्नलिज्म कहें, आपको हर क्षेत्र में कांग्रेस का एजेंडा चलाने वाले लोग मिल जाएंगे। अगर आप इसको जो है आरोप कहते हैं, तो आप इसको आरोप मान लीजिए, क्योंकि आज देश के अंदर ऐसा हो रहा है। अभी बंगाल के अंदर चुनाव हुआ, तो वहां का जो है मद्रास का हाई कोर्ट जो है एक बड़ी जबरदस्त टिप्पणी कर बैठा चुनाव आयोग से लेकर सरकार के ऊपर। आपका जो आत्मिक विवेक है वो इतना सिलेक्टिव कैसे हो सकता है? आपका आत्मिक विवेक अन्य जगह पे क्यों नहीं खुलता है? जब महाराष्ट्र के अंदर जो है देश में सबसे ज्यादा कोविड मिसमैनेजमेंट होता है, देश की सबसे ज्यादा कोरोना की मौतें होती हैं, तब इन मी लॉर्ड की आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? आज जो है पंजाब के अंदर जो है रेमडेसिविर नदियों में बहाई जा रही है, केंद्र से भेजे गए वेंटिलेटर्स जो है साल साल भर से धूल फांक रहे हैं। एक मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा टीवी पर आता है, और वो आदमी एक साल के अंदर एक वेंटिलेटर नहीं खरीदता, साल भर में 500 बेड नहीं जोड़ पाता, तो ये जो है कोर्टें क्यों मौन हो जाती हैं? ये हमेशा जो है ये केंद्र सरकार के जो है एक्शन प्लान में आके कूदने की, मतलब आपको बोलना है पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं लेनी। तो आज पहला सवाल उन तमाम मी लॉर्ड को भी है कि यदि आप इस देश के इकोसिस्टम का एक हिस्सा हैं, तो आप भी अनबायस होना शुरू कीजिए। आप भी इस प्रकार से पार्टी पार्टी खेलेंगे तो आप भी आइए, जनता की अदालत में आइए। बहुत सारे लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद जिन्होंने जो है कांग्रेस की राह पकड़ी है, तमाम
लोग हैं जो आज अपनी राय कांग्रेस के समर्थन में रखते हैं। तो समस्या ये है कि आज जिस प्रकार का एक एजेंडा देश के खिलाफ चल पड़ा है, क्योंकि ये एक महामारी है और ये महामारी कोई पार्टी विशेष को या राज्य विशेष को देखकर नहीं आ रही है, पर आज इसमें कोई अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। मीठा मीठा गपागप और तीता तीता थू थू। अगर दिल्ली में कोरोना कंट्रोल हो जाए तो केजरीवाल फिर से जो है 150 करोड़ के ऐड देकर टीवी पे आ जाएगा अपनी मनहूस सी शक्ल चमकाने और कहेगा जी हमने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया है। अगर दिल्ली में जो है हर रोज जो है सैकड़ों कोरोना से मौत हो रही है, तो सब कुछ जो है केंद्र सरकार के पल्ले डालकर केजरीवाल जो है बहाना बनाकर अपने घर में छुप जाएगा। तो आज आवश्यकता है कि जनता की आंखें खोलने की। आज तक से लेकर एबीपी का कोई चैनल का जो है कैमरा बंगाल के उन परिवारों के ऊपर क्यों नहीं पहुंच रहा? जिन लोगों का चैनल हाथरस पहुंच जाता है, जिन लोगों का चैनल जो है आपका डासना पहुंच जाता है, जिन लोगों का चैनल तमाम जगह जाके पीपली लाइव बनाने पहुंच जाता है, जहां जहां भाजपा की सरकारें होती हैं, वहां किसी जो है एक समुदाय विशेष के व्यक्ति को दस्त भर लग जाए, देखो इनके चैनल से लेकर इनकी ओबी वैन कैसे 24 घंटा ब्रेकिंग न्यूज दिखाएंगी। पर इन लोगों के कैमरे फूट गए, इन लोगों की आंखें फूट गई जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जान की गुहार लगा रहा था, जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के ऊपर जो है हमले हो रहे थे, जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों के ऊपर, मां और बहनों के ऊपर जो है अत्याचार हो रहे थे। और आज जब राज्यपाल जो है स्टॉक ऑफ सिचुएशन लेने के लिए पहुंचे हैं, तब ममता बनर्जी इतनी धूर्तता से बोलती हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ममता बनर्जी 2 तारीख को चुनाव जीतने के बाद जो तुमने अपने कार्यकर्ताओं को भड़काने का जो है एक कोडेड मैसेज दिया था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तुम्हारा नंदीग्राम में चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज ममता बनर्जी के भाई की कोरोना से मौत हुई है, तो अब ये औरत जो है बंगाल को जो है संपूर्ण लॉकडाउन कर देना चाहती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक हठ धर्मिता है, एक नारी की हठ धर्मिता है। और आज कई लोग इस हठ धर्मिता को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आज मोदी विरोध में इन लोगों को कुछ भी चलता है। देश में आग लग जाओ, देश में खून की नदियां बह जाएं, पर नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा है, वो उसको जो है कौन फ्यूल कर रहा है, आज देश के सामने है। तो आज जिस प्रकार से बंगाल में राजनीति हो रही है, परंतु देखिए बंगाल और उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही अलग हैं। अलग यूं हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 2016 में मात्र 3 विधायकों की पार्टी थी और उस वक्त जो है 2 सांसद हुआ करते थे और बमुश्किल 10% वोट था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बम्पर जो है लोगों का एक उत्साह था। उन्होंने केंद्र की सरकार को, नरेंद्र मोदी को देखते हुए 18 सांसद जिताए और लगभग जो है 40% जो है वोट शेयर हुआ। परंतु पार्टी का कैडर जो है वहां पर एस्टैब्लिश नहीं हो पाया था। तमाम जो विधानसभा लेवल पर होता है, जो तमाम मंडल स्तर पर होता है, जो बूथ लेवल पर होता है, वो भारतीय जनता पार्टी का कैडर नहीं बन पाया था। तो जो अब इन 2 साल में बीजेपी ने अपना कैडर फैलाने का काम किया, तमाम बंगाल के अंदर जो है आरएसएस की शाखाएं बढ़ी, तो वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को विचलित कर रहा था। और ये जो हिंसा है, ये उस कैडर के आत्मविश्वास को तोड़ने की एक जो हिमाकत जो ममता बनर्जी ने की है, यही ममता बनर्जी के जो है ताबूत में आखिरी खील ठोकने का काम करेगा। क्योंकि 3 से 75 पहुंचने वाली भाजपा अगले विधानसभा चुनाव में 150 से ऊपर के बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और ममता बनर्जी को ना चाहते हुए भी ममता बनर्जी को जो है अब विपक्ष में बैठना पड़ेगा। पर ये जो ममता बनर्जी बीजेपी का जो कैडर बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए इस प्रकार की धमकी दे रही है। पर जो अखिलेश यादव करना चाह रहे हैं, अखिलेश यादव को पता नहीं है कि जहां जहां उनका कैडर नहीं है, उससे भी ज्यादा भाजपा का कैडर है। पहले शिवपाल यादव ने जो है इस समाजवादी पार्टी को बनाया बढ़ाया, आज कौन बढ़ा रहा है? क्या अखिलेश यादव को लगता है कि जो है किसी बड़े मुसलमान नेता के घर जाके उनके साथ फोटो खिंचा के जो है पार्टी आती है? पार्टी का बंटाधार उस दिन हो गया था अखिलेश यादव जी, जिस दिन आप लोगों ने जो है मायावती के साथ गठबंधन किया था। मैं उन तमाम जो है यादव समाज के लोगों को जानता हूं और उन लोगों का दर्द देख के आया हूं, जो लोग आपके साथ जी जान से लगे हुए थे और उन लोगों का दिल टूट गया था कि आप लोगों ने जो है मायावती के साथ गठबंधन किया था। तो आप तो जो पार्टी की आत्मा है उसको मार चुके हो। आपको लगता है कि किसी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति को 400-500 करोड़ रुपए खर्चा देके आप चुनाव जीत जाओगे? यूपी का चुनाव ऐसे नहीं होता। और यूपी के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति है जो लोगों के दिलों में राज करते हैं, वो योगी जी महाराज हैं। क्योंकि पहले दिन से योगी जी ने
जो प्रदेश के अंदर दंगाई थे, जो बवाल काटने वाले लोग थे, जो अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली कहते थे, आप सोचिए सपा का वो काल जब हिंदुओं का सबसे बड़ा जो है कुंभ होता था, और कुंभ का मेला प्रभारी मंत्री कौन था? आजम खान। क्या ये हिंदुओं के मुंह चढ़ाने की साजिश नहीं है? आपने भारत के इतिहास में कहीं सुना कि हज कमेटी का कोई चेयरमैन जो है कोई हिंदू हो या कोई भगवाधारी हो? तो ये प्रदेश के अंदर जो है एक भगवाधारी मुख्यमंत्री कैसे बन गया, इस चीज ये इन लोगों को जो है बर्दाश्त से परे हो रहा है। आज अखिलेश यादव आज जो है संतों के पास जाके माफी मांग रहे हैं। जिन मुलायम सिंह यादव ने ये बोला कि जो है हमने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई, आज आप अखिलेश यादव की मजबूरी समझिए कि वो अखिलेश यादव हरिद्वार में जाकर संतों से माफी मांग रहे हैं, और उसके बाद सुबह माफी मांग ली और शाम को जाके वहां पे एक दरगाह पर जो है चादर चढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये दिखाना है कि हिंदुओं को भी छलना है और मुसलमानों का विश्वास भी जीतना है। तो हिंदू तो आपकी राजनीति को 2014 में ही समझ गया था, फिर 2017 में उसने आपको प्रमाण भी दे दिया, और 2019 में आपका इतना बड़ा अगर जनाधार होता तो आपके गिन के 5 सांसद जो है इतनी मुश्किल से जीत के नहीं आते। अखिलेश यादव जी, अगर आपको जरा सा भी इस बात पर शक हो कि आपके बयान से आपके लोग हुड़दंग मचाएंगे, आपके लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, तो आपको याद रहना चाहिए कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तुष्टीकरण करने वाले नहीं, बल्कि कानून की बात करने वाले एक भगवाधारी संत हैं, जिन्होंने लोगों प्रदेश के अंदर दंगे भड़काने वाले लोगों के मकान नीलाम करवा दिए। यदि आपको लगता है कि आपके कार्यकर्ताओं के मकान नीलाम हो जाएं, तो आप जो प्रयोग करना चाहते हैं, जो आपके रणनीतिकार आपको प्रयोग करने की सुझाव दे रहे हैं, एक बार आप करके देखिए। स्वामी जी आपका जो है भरपूर स्वागत करेंगे, आपके दंगाधारियों का भरपूर जो है कानून के हिसाब से उनकी मजम्मत करेंगे। अच्छा शर्मा जी, आपने एक बात और देखी होगी, जो असम का हिंदू है अपने देश में बंगाल में शरणार्थी बनकर रह रहा है, और हमारे यहाँ पर जो शांति दूत है वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। पहली बात, मेरा ऑब्जेक्शन इस चीज से है कि आप शांति दूत नहीं बोलेंगे, क्योंकि हिंदी मीडिया के अंदर एक समस्या है। हिंदी मीडिया देखने वाले 90% लोगों को इस प्रकार का पॉलिटिकल सरकाजम नहीं समझ आता। हिंदी मीडिया देखने वाले लोग बहुत सीधे शब्दों में समझते हैं, और शांति दूत नहीं, आप उन्हें शांति धूर्त बोलेंगे, क्योंकि शांति की आड़ में अशांति मचाने वाला एक ही समाज है इस देश के अंदर, जहां पे इनकी जनसंख्या 25% से पार हुई। इन लोगों ने जो है अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। देश के तमाम राज्यों में, देश के तमाम जिलों में हम ये चीज देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार हो, चाहे अभी देखिए तुष्टीकरण की, आपने कल एक बहुत बड़ी न्यूज जो है मिस कर दी, और देश के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको दिखाने की कोशिश नहीं करी। क्या नहीं करी कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने ईद के अवसर पर मुसलमानों की डिमांड पर एक जिला अलग से जो है मुसलमानों के लिए घोषित कर दिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं ऑडियंस को संबोधित करना चाहूंगा, इस देश की मीडिया ने अगर भाजपा का कोई कार्यकर्ता रामजादा या हरामजादा बोल दे, तो इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया 1 महीने तक स्क्रीन काली करेगा, छाती पीटेगा, मुहर्रम करेगा। परंतु पंजाब के एक सिख मुख्यमंत्री ने पंजाब के अंदर ईद के दिन एक नया जिला घोषित कर दिया, तुष्टीकरण की राजनीति को नए पंख लगाने के लिए, और एक मुसलमानों को खुश करने के लिए मुस्लिम बहुल इलाके का एक जिला घोषित कर दिया। इस देश का कोई मीडिया जो है इसके ऊपर खबर नहीं चला रहा है। तो इस देश के अंदर कांग्रेस पहले से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती आई थी, और आज भी जब कांग्रेस जो है एक तरह से कब्र में लेटी हुई है, तब भी इन लोगों को तुष्टीकरण के अलावा कोई दूसरी चीज समझ नहीं आ रही है। और आज जो असम के अंदर पलायन करके जो कार्यकर्ता गया है, मैं उसी पॉइंट पे समझाना चाह रहा था कि प्रॉब्लम यह है
कि बंगाल के अंदर अभी पार्टी का कैडर इतना मजबूत नहीं है। जहां बहुत सारी जगहों पर टीएमसी से आया हुआ जो कैडर है वो वापस जो है टीएमसी के खौफ में चला गया है, और वहां के तमाम जो नेता लोग हैं वो जो है खुलकर बाहर नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि हर आपने देखा होगा कि अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके समझाना चाहता हूं, गोरखालैंड कितना महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। गोरखालैंड में तमाम जो है वहां के नेता लोगों ने कितनी मुखर होकर जो है आंदोलन किया, और जो गोरखा आंदोलन के जो नेता थे बिमल गुरुंग, उनको लगभग जो है वहां की पुलिस ने शूट एंड साइट का ऑर्डर दे रखा था, और वो बिमल गुरुंग कई साल तक भागे भागे फिर रहे थे। और अचानक से वो एनडीए का हिस्सा रहे कई साल तक, बीच में 2-3 साल तक एनडीए का हिस्सा रहे, और जैसे ही चुनाव नजदीक आया तो वो अपनी जो है जमीन तलाशने के लिए, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं, उन्हें राजनीति करनी है, वो अपने प्रदेश में वापस जाना चाहते थे। पर राजनीति करने के लिए भी बिमल गुरुंग को ममता बनर्जी के आगे झुकना पड़ा, और जाके वो एनडीए को छोड़ के ममता बनर्जी के साथ उन्होंने गठबंधन करके चुनाव लड़ा, और रिजल्ट आज आपके हमारे सामने है। तो ममता बनर्जी आज प्रदेश के अंदर लोगों को डरा रही है, धमका रही है, पर यह राजनीति अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली, क्योंकि अब धीरे धीरे वहां एक अद्भुत जागरण हो रहा है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आज असम के अंदर एक मुख्यमंत्री है, आप हेमंता बिस्वा शर्मा के तमाम इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, उस व्यक्ति का कन्विक्शन साफ है। उस व्यक्ति से तमाम मीडिया के लोगों ने पूछा कि आप मुसलमान लोगों से क्यों नहीं कहते कि हमें वोट दीजिए। वो आदमी आपको खुल के कहता है कि जो समाज मुझे तमाम रिक्वेस्ट करने के बाद भी वोट नहीं देता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देने के बाद भी मुझे वोट नहीं देता, तो मुझे उसका वोट चाहिए भी नहीं और मैं उसे मांगूंगा भी नहीं। तो इसी लाइन पे जो है हमारे योगी जी चलते हैं। ये सेक्युलरिज्म की राजनीति है ना, ये बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि इस देश के अंदर सद्भावना, भाईचारा, इस सब की ठेकेदारी मुझे लगता है एक तरफा सिर्फ हिंदुओं को रह गई है, और वो कहीं ना कहीं हम लोगों को असहाय सा बना देती है। पर इस देश के अंदर एक जो शांति धूर्त समुदाय है, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, उसको शांति बनाए रखने की कोई जिम्मेवारी नहीं है। उसको चाहे आज देखिए ईद के दिन पर कहीं पे कोई लॉकडाउन नहीं है, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, जहां जहां पर गैर भाजपाई सरकार है वहां सारे बाजार गुलजार हैं। इस देश के अंदर तमाम कोविड की गाइडलाइन को पालन करते हुए जब हरिद्वार के अंदर कुंभ होता है, तो इस देश का मीडिया से लेकर बीबीसी से लेकर तमाम विश्व का मीडिया जो है हिंदुओं के ऊपर कूद पड़ता है चील कौओं की तरह, कि जो है ये जो है कोविड स्प्रेडर हो गया, सुपर स्प्रेडर हो गया। पर आज जब ईद के दिन जुमे की नमाज पढ़ी जा रही है, एक एक मस्जिदों के अंदर हजार हजार की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तब वो सुपर स्प्रेडर नहीं हो रहा है। देखिए पिछले 1 साल से अधिक का समय हो गया इस देश के अंदर, इस देश का जो सबसे जो है सहिष्णु बहुसंख्यक समाज है, उसने पिछली होली से लेकर आज के समय तक अपने तमाम तीज त्योहार सब कुछ जो है एक बीमारी को देखते हुए, देश की स्थिति को समझते हुए अपने घर में रहकर जो है तमाम सरकारी नियम कायदों को मानकर जो है मनाने का काम किया। पर इस देश के अंदर एक समाज ही हमेशा जो है इस प्रकार से डिफॉल्टर क्यों बनने की कोशिश करता है? क्योंकि उसके पीछे तमाम दर्जन भर पार्टियां हैं जो उसको कंधे पर लेकर नाचने को तैयार हैं। तो इस देश के अंदर अब समय आ गया है कि स्पेड को स्पेड बोला जाए और यह तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के चेहरे पर से नकाब उतार लिया जाए।